कल आपको ऑनलाइन क्लासेज में मैंने फेबेसी लेगुमिनेसी कुल को डिस्क्राइब किया था। लेगुमिनेसी कुल को 3 सब फैमिली में बांटा जाता है, पेप्लियोनेटी, सिसलपिनाइडी और मिमोसाइडी। आज सब कुल में कल उसके बाद से पेप्लियोनेसी कुल को मैंने कल एक्सप्लेन किया, उसका वीडियो आपने देखा। पेप्लियोनेसी कुल में लगभग 700 से अधिक प्रजातियां हैं, जिसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें से बहुत से क्वेश्चंस नीट के में प्रश्नों में पूछा जाता है। नीट में अंडरलाइन कर करके मैं आपको बताता भी जाऊंगा क्या क्या कौन कौन से प्रश्न आपके नीट में पूछे गए हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि वीडियो देखने के साथ ही साथ आप लाइक भी करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइटम दबाएं और लाइक करना अवश्य न भूलें। सबसे पहले जो पेप्लियोनेटी कुल का सदस्य है, उसमें इनका आर्थिक महत्व पल्सेस के लिए होता है, दाल के लिए इसका उपयोग होता है। ये दालें जो होती हैं वह प्रोटीन की अच्छा स्रोत होती हैं। तो सबसे पहले अरहर का दाल अधिकांशतः घरों में बनता ही होगा, नहीं दोनों वक्त तो एक वक्त जो है जरूर बनता है। रेड ग्रैम के नाम से या पिजन पी के नाम से ये जाना जाता है। रेड ग्रैम, पिजन पी, कैजनस कैजन्स होता है। ये दाल वाली फसलें, इनके जड़ों में मैंने बताया भी था आप लोगों को कि राइजोबियम जीवाणु होते हैं। ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन का कार्य करते हैं। आपको ये भी पता होगा कि प्रोटीन भोजन का एक प्रमुख कार्बनिक पोषक तत्व होता है, जो ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत के लिए और वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। चना दूसरा जो है दाल के रूप में, अरहर आपने देखा, चना चिकपी के नाम से जाना जाता है। इसे बंगाल ग्रैम भी कहते हैं, हार्स ग्रैम भी कहते हैं, घोड़े का दाना, सीसम एरिटिनम। मटर पाइसम सटाइबम, ये मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, जिस पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस पर आनुवंशिकता का प्रयोग किया था। ये भी दाल और सब्जी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। मसूर लेंस एस्कुलेंटा, मूंग फैसिलस अरेस, उड़द फैसिलस मूंगा। मूंग को हम ग्रीन ग्रैम कहते हैं और उड़द ब्लैक ग्रैम, जो काली वाली उड़द होती है उसको हम उड़द कहते हैं, ब्लैक ग्रैम, और मूंग को हम ग्रीन ग्रैम कहते हैं। सभी दालें प्रोटीन की एक अच्छा स्रोत होती हैं। इसके बाद से सब्जियों के रूप में इसका विशेष महत्व है। सब्जियों के रूप में सेम जाड़े में अधिकांशतः आया जाता है। डालिकास लबलब, ये इसे एक बहुत ही होम्योपैथ में अच्छी दवा बनाई जाती है। यह दवा आपको बाजार में डॉलिकॉस लबलब बनता है। गर्भवती महिलाओं के उदर भाग में अधिकांशतः
खुजली होती है तो उसके लिए जो है ये होम्योपैथ में दवा जो आती है वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसको यूज़ करने से खुजली नहीं होगी। लोबिया बिगना साइनेंसिस वार्षिक पौधा है, हमेशा मिलता रहता है। इसकी सब्जी के रूप में बोड़ा के नाम से जाना जाता है। मेथी ट्रिग्नोला फोइनम ग्रेसिकम मसाले तथा पत्तियों का साग के रूप में प्रयुक्त होता है। ये मसाले और दाल के रूप में खास करके एक बता दें कि इसकी एक दवा विशेष दवा के रूप में भी मधुमेह रोग में मेथी को भिगो करके 2-4 दाने इसको पानी में भिगो करके हम सुबह कच्चे चबा लें, उसके पानी को पी लें तो शुगर कंट्रोल हो जाता है। शुगर के मधुमेह रोग से जो पीड़ित है उनके लिए मेथी बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद से मटर की सब्जी बनती है पायसम सटाइबम, जाड़े के दिनों में अधिकांशतः सस्ता भी मिलता है। औद्योगिक क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल यूज में मूंगफली एरिकस हाइपोजिया के गिरी से वनस्पति घी बनाया जाता है। सोयाबीन है, ग्लाइसिन सोजा से विशेष प्रकार का दूध बनाया जाता है। ऐसी महिलाएं जो अपने बच्चे को स्तनपान पान नहीं करा पाती हैं उनके लिए ग्लाइसिन मिल्क करके आता है। बहुत ही उच्च कोटि का दूध बनता है इससे। पनीर, मिठाई तथा खाद्य तेल में सोयाबीन का प्रयोग होता है। सोयाबीन बड़ी के रूप में होता है, जो सोयाबीन तेल निकालने के बाद से उसको हम सोयाबीन सब्जी के रूप में ही प्रयुक्त होता है। और रेशे के रूप में सनई, क्रोटलेरिया जुन्सिया रेशे से थैले बनाए जाते हैं। और मृदा के लिए इनकी हरी खाद प्रयुक्त होता है। इससे बोरे बनाए जाते हैं। रंग इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया से नील बनाया जाता है। लाल चंदन पेट्रोकार्पस सेंटोलिनास ये लाल चंदन कहलाता है। लाल चंदन से आपका लाल रंग बनाया जाता है जो चमड़ा तथा लकड़ी रंगने के लिए प्रयुक्त होता है। टिम्बर के लिए शीशम गलवेरिजा शीशो बहुत ही बहुमूल्य इमारती लकड़ी है। इस समय 1000 से अधिक इसका स्क्वायर फीट का इसका रेट होगा इमारती सामान बनाने में। ढाक है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के पौधे पर लाख के कीड़े बनाए जाते हैं, पाले जाते हैं। लाख के कीड़े जो इनके पत्तियों को खाते हैं। औषध प्रदान करने वाले पौधों में अपराजित होता है इलेक्टोरिया टर्नेटा। इसकी पत्ती और पुष्प से सांप के काटने पर दवा तैयार की जाती है। बहुत ही उपयोगी दवा होती है। सालपान डेस्मोडियम जेंजिटेटम जड़ों से डायरिया, खांसी, वमन, उल्टी, दमा आदि में प्रयुक्त होता है। बिच्छू डंस की भी अच्छी दवा होती है। आपको बताएं कि लेथायरिज्म रोग होता है। लेथायरिज्म रोग से नीट में प्रश्न पूछा गया था कि लेथायरिज्म किसके सेवन से होता है।
तो केसारी के दाल से के सेवन से लेथाइरस सैटाइवम पौधे का वानस्पतिक नाम, जिसमें कंकाल पेशियों का विघटन हो जाता है, कोलेजन तंतु कमजोर पड़ जाते हैं और लकवा हो जाता है, जिसको पैरालिसिस कहते हैं, पक्षाघात करते हैं, ये रोग होते हैं। तो बच्चों, ये आपका प्लियोनेटी कुल का आर्थिक महत्व हुआ। कल हम पुनः आपको सिसलपिनाइडी और मिमोसाइडी कुल की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही आज काफ़ी है।